हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे कन्हैया को भक्त वत्सल भगवान कहा जाता है क्योंकि कान्हा अपने से ज़्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हमें भगवान के भक्तों की कथा ज़रूर श्रवण करनी चाहिए क्योंकि उनकी कथाओं को सुनने से हमारे मन में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और हमारे कन्हैया को भी अपने प्रिय भक्तों की कथाओं को सुनने में बहुत आनंद आता है। और ऐसा माना जाता है कि कहीं पर भी भक्तमाल का पाठ होता है तो वहाँ पर हमारे कन्हैया किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की कथाओं को सुनते हैं। तो चलिए हम अपने कन्हैया को और उनके परम भक्तों को नमन करते हुए अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह कथा पसंद आती है तो इसे सुनने के बाद वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें। श्री करमेती बाई जी को शेखावटी की मीरा भी कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति की थी, वही भाव करमेती बाई जी का भी अपने कृष्ण के लिए था। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने इनके बारे में लिखा है कि कलयुग के कठिन समय में भी करमेती निष्कलंक रही। कलयुग की बुराइयां इन्हें छू तक ना सकें। इनके जन्म का समय तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि विक्रम संवत 1657 में राजस्थान की पवित्र भूमि सीकर जिले खंडेला क्षेत्र में ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम कांथड़िया था, जो खंडेला के राजा शेखावत के दरबार में राजपुरोहित थे। इनके यहाँ संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। इनके पिताजी भागवत, रामायण, महाभारत की कथाएं भी किया करते थे। परशुराम जी के घर में माँ के आशीर्वाद से उनके 4 बेटे और करमेती बाई जी का जन्म हुआ। जब करमेती बाई जी का प्राकट्य हुआ तो घर में खूब उत्सव खुशियाँ मनाई गई। अब करमेती बाई जी बड़ी होने लगी, लेकिन उनको छोटे बच्चों की तरह खेल में कूद में कोई रुचि नहीं थी। ये तो बस अकेले में बैठी रहती और अपने भगवान के ध्यान में ही लगी रहती। परशुराम जी भी अपनी बेटी को रोज श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया करते थे और करमेती बाई जी बड़े ध्यान से उन लीलाओं को सुनती और फिर सारी रात उन लीलाओं का ध्यान करती। इन सब बातों का करमेती बाई के बाल मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये बाल अवस्था में ही कृष्ण भक्ति में लीन होती चली गई। और फिर धीरे धीरे इनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया कि इनके मन में कन्हैया के प्रति प्रिया प्रियतम का भाव पैदा हो गया और उसी प्रेमवश वे अपने आराध्य को बिहारी जी के नाम से पुकारती। ये अपने बिहारी जी से एकांत में खूब बातें करती तो कभी कीर्तन करके नाचने लगती। कुछ समय बाद इनके पिताजी ने इनका विवाह करने का विचार किया और ये बात जब करमेती बाई जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह तो श्याम सुंदर से हो चुका है, और कहा कि पिताजी, ऐसे वर को क्यों वरूं जो आज जिए कल मर जाए। वरों में गिरधर लाल को जो चुड़लो अमर हो जाए। जब करमेती बाई जी ने अपने पिताजी को ये बात कही थी तब वह बहुत ही कम उम्र की थी। छोटी बच्ची समझकर उनकी बात किसी ने नहीं मानी और उनके पिताजी ने लोक लाज के डर से कुछ समय बाद उनका विवाह सांगानेर के वरना खाप के जोशी परिवार में कर दिया गया। उस समय करमेती बाई इतनी छोटी थी कि उन्हें विवाह का सही मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा का चलन था, लेकिन विवाह के बाद लड़की को ससुराल नहीं भेजा जाता था। माता पिता ने सोचा कि अभी छोटी है, थोड़ी बड़ी होगी तो समझ जाएगी। अब 3-4 साल बाद युवा अवस्था में गोणे की रस्म के बाद इनको ससुराल भेजने की बातें होने लगी।
तब ये सब सुनकर करमेती बाई जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे अपने आप को श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी थी। उनके मन में भाव था कि जब वे कृष्ण जी की हैं तो वो कैसे सांसारिक क्रियाओं में अपने आप को ढाल सकेंगी। और गोणे से एक दिन पहले उनको किसी ने बताया कि उनके ससुराल वाले तो महान नास्तिक हैं, कोई भगवान को नहीं मानता, साधु संतों को नहीं मानता, उनमें से किसी का भी भजन पूजा में कोई मन नहीं है। और यह सुनकर करमेती बहुत डर गई और उन्होंने सोचा कि जो संबंध मुझे भगवान की पूजा और उनके भजनों से दूर करते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। और यह सोचकर करमेती बाई जी ने गोणे से एक दिन पहले आधी रात को अपने गोविंद पर विश्वास करके अपना घर छोड़कर चली गई, जो अपने घर के आंगन में कभी अकेली भी नहीं निकली थी, जो अपने गांव की गलियां भी नहीं जानती थी। और आज करमेती जी ने अपने कन्हैया के प्रेमवश होकर उन पर विश्वास करके अपना घर छोड़ दिया। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, वृंदावन कहाँ है और वे कैसे पहुँचेंगी। बस अपने गोविंद को ध्यान में रखते हुए उसी दिशा में भागी जा रही थी जहाँ वृंदावन था। बताया जाता है कि जिस समय करमेती बाई जी ने अपना घर छोड़ा था उस समय उनकी आयु लगभग 13 या 14 वर्ष की रही होगी। और जब सुबह हुई तो करमेती बाई जी की माँ जागती हैं और करमेती बाई जी के कक्ष में जाती हैं और देखती हैं कि करमेती अपने कक्ष में नहीं है। जब परशुराम जी को यह बात पता चली तो माता पिता ने अपनी पुत्री को हर जगह देखा, लेकिन करमेती बाई नहीं मिली। और फिर लोकलाज के डर से परशुराम जी ने ये बात राजा जी को बताई। राजा ने करमेती बाई को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में घुड़सवार भेजे। और करमेती बाई को भी यह पता था कि जब वह घर में नहीं मिलेंगी तो उनके पिताजी उन्हें हर जगह ढूंढेंगे। और थोड़ी देर बाद दूर से करमेती बाई जी को घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दी और करमेती बाई जी छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई छुपने का स्थान नहीं मिला, ना कोई पेड़ पौधा था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। जब छुपने का आसपास कोई स्थान नहीं मिला तो करमेती बाई जी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? घुड़सवार तो मुझे वापस ले जाएंगे। और ये सोचकर वह रोने लगी। तभी अचानक उनकी नज़र जोहड़ के पास एक मरे हुए ऊँट के कंकाल और खोल पर पड़ी। उस ऊँट के पेट के मांस को सियारों ने, गिद्धों ने और कुकुरों ने खा रखा था और उसमें से बहुत ही सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। इतनी सड़ी दुर्गंध कि वहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। लेकिन करमेती बाई को अपने गोविंद से इतना प्रेम था, उनसे ऐसे मिलने की लगन लगी थी कि उसे उस दुर्गंध का भी एहसास नहीं हुआ। और करमेती बाई उसी मरे हुए सड़ी दुर्गंध वाले ऊँट के पेट में जा छिपी, क्योंकि वह अपने कृष्ण से दूर नहीं होना चाहती थी और किसी भी तरह वह वृंदावन पहुंचना चाहती थी। जब घुड़सवार करमेती बाई जी को ढूंढते हुए उस तरफ आए तो उस सड़ी दुर्गंध की वजह से उसके पास तक नहीं गए और करमेती बाई जी, वह छोटी सी बालिका, बिना खाए पिए उस मरे हुए ऊँट के पेट में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक छिपी रहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा के सैनिक वापस ना आ जाएं। जरा सोचिए, करमेती बाई जी का अपने कृष्ण के लिए कैसा भाव रहा होगा। जिस जगह सैनिकों को खड़े होने पर चक्कर आ रहे थे, वहाँ कृष्ण में पागल करमेती बाई मरे हुए सड़े हुए ऊँट के पेट में 3 दिन तक बैठी रही। उस समय करमेती बाई जी को सांसारिक विषयों की दुर्गंध इतनी असहाय हो गई थी कि उन्होंने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा, या फिर भगवान की कृपा से उन्हें वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में लग रही थी, इसलिए वो 3 दिन तक वहाँ बैठी रही। जिस प्रकार अग्नि शीतल
और विष अमृत बन जाता है, तो उसी की कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात है। और 3 दिन तक करमेती बाई ऊँट के पेट में बिना खाए पिए भूखी प्यासी अपने प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। और ऐसा कहा जाता है कि जिस जोहड़ के पास करमेती बाई जी छिपी थी, वो जोहड़ आज भी खंडेला से पूर्व दिशा में मुकुंद की बावड़ी के पास है। आज उस जोहड़ को करमेती बाई जोहड़ के नाम से जाना जाता है। जब करमेती बाई को विश्वास हो गया कि अब उनका कोई भी पीछा नहीं कर रहा, तब वे चौथे दिन उस ऊँट के पेट से बाहर निकली। अब उन्हें आगे जाने का मार्ग तो पता नहीं था कि वो किस ओर जाएं, लेकिन जिनके साथ हमारे कन्हैया की कृपा हो, उनके लिए कोई ना कोई मार्ग निकल ही जाता है। तभी करमेती बाई ने देखा कि आगे से कुछ साधुओं की टोली आ रही है, और करमेती बाई ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो चोरो जी गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वृंदावन को जाएंगे। ये सुनकर करमेती बाई भी उनके साथ हो गई और गंगा तट पर जाकर गंगा स्नान किया। उन्होंने बहुत से आभूषण पहन रखे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये सब आभूषण मेरी भक्ति में बाधा बन सकते हैं, और अपने सारे आभूषण वहाँ बैठे हुए दीनहीन और साधुओं को दान दे दिए, और फिर पूरी तरह वैरागी होकर वहाँ से वृंदावन को चली गई। वहाँ जाकर वह जंगल में ब्रह्मकुंड पर रहने लगी और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। आज उस ब्रह्मकुंड पर श्री रंगनाथ जी का मंदिर है। करमेती बाई जी उसी ब्रह्मकुंड पर बैठकर अपनी साधना करती, अपने प्रिय कृष्ण को याद करती, और उस समय उनकी आँखों से अपने आप आंसू बहते रहते। करमेती बाई जी को कृष्ण भजन के अलावा कुछ नहीं भाता था। वे अपने कृष्ण के भजन में, उनकी भक्ति में ऐसे डूब जाती थी कि उन्हें कई कई दिन अपने खाने पीने का और अपने खुद की भी सुध नहीं रहती थी। इधर खंडेला में इनके माता पिता का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो गया था। जगह जगह पर गुप्तचरों को भेजा गया, पता लगवाया गया, लेकिन करमेती जी का कहीं कोई पता नहीं चला। परशुराम जी को जब करमेती जी का कहीं कोई पता नहीं लगा, तो उन्हें अपनी बेटी के कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को देखते हुए संदेह हुआ कि वो कहीं और नहीं गई, मेरी बेटी मुझे वृंदावन में ही मिलेगी। और परशुराम जी अपनी बेटी को ढूंढते हुए मथुरा पहुंच गए और अपनी बेटी की पहचान बताते हुए वहाँ के लोगों से पूछने लगे, लेकिन किसी ने भी करमेती बाई जी को नहीं देखा था, क्योंकि वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेले जंगल में पड़ी रहती थी। कथा में बताया गया है कि उसी समय वहाँ से एक मालिन जा रही थी और उसने यह बात सुनी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी छोरी को तो वृंदावन में ब्रह्मकुंड के पास पड़ी देखा था, लेकिन उस छोरी ने तो न आभूषण पहने हैं और ना ही उसके शरीर पर राजसी वस्त्र हैं। और कथा में यह भी वर्णन आता है कि करमेती बाई जी ने संन्यास लेने के बाद वल्कल वस्त्र तक धारण नहीं किए। वे अपने लिए वृक्षों से गिरे हुए सूखे पत्तों के वस्त्र बनाती और उन्हें लपेट कर रहती। तो मालिन ने बताया, वो छोरी तो सूखे पत्तों को लपेटे रहती है। फिर मालिन से ये सब सुनकर पिता अपनी पुत्री को खोजते खोजते वृंदावन पहुंच गए। उस समय वृंदावन में बहुत सी लता पताएं और घने वृक्ष थे। ऐसे कहाँ ढूंढते अपनी बेटी को, तो वह वृक्ष पर चढ़ चढ़कर दूर तक देखते थे। एक दिन ढूंढते ढूंढते ब्रह्मकुंड पर पहुँचे और पेड़ पर चढ़कर देखा कि उनकी राजरानी बेटी करमेती बाई पत्तों से अपने शरीर को ढके हुए वहाँ ध्यान मग्न बैठी थी। परशुराम जी तुरंत उतरकर वहाँ दौड़ते हुए गए। वहाँ जाकर देखा करमेती बाई साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है और कभी रोती है, कभी गाती है और कभी कृष्ण प्रेम में डूबकर हा कृष्ण, हे मेरे गिरधर, मेरे कन्हैया, ये सब जोर जोर से बोलने लगती है।
ये सब देखकर इनके पिताजी सोचते हैं कि पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो मुझे बेटी रूप में ऐसी भक्तिन मिली है। और अपनी बेटी की यह दशा देखकर परशुराम जी शौक और हर्ष में डूब गए। पुत्री की भारी अवस्था देखकर तो बहुत दुख था और उनके कृष्ण प्रेम पर उन्हें बड़ा हर्ष भी हो रहा था और अपनी बेटी के पास एक प्रहर तक खड़े रहे। वह अपनी बेटी की प्रेम दशा देखकर बेसुध से हो गए, पर करमेती बाई भाव समाधि से नहीं जागी। फिर आखिर परशुराम जी ने गुरु भाव से अपनी बेटी के पैर पकड़ लिए और जब करमेती जी के पैरों पर अपने पिताजी के आंसू गिरे तो करमेती जी की भाव समाधि भंग हुई और फिर परशुराम जी ने करमेती जी से घर चलने का आग्रह किया और कहा, घर चलकर भजन करना, हम तेरा गौणा नहीं करेंगे। घर में ही रहकर अपने प्रियतम को रिझाना। मैं कथा कहूँगा और तुम सुनना। यहाँ रहना बहुत कठिन है। पिता ने बेटी को बहुत समझाया लेकिन करमेती जी नहीं मानी। करमेती जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई भी मर चुकी हूँ। यह मुर्दा अब यहाँ से कैसे उठे? पिताजी, अब मुझे कुछ मत कहो, अब मेरा जीवन यहीं समाप्त होगा। जब ऐसा दृढ़ निश्चय करमेती का देखा तो पिता निहाल हो गए। मैं यहीं रहूँगी। अब आप घर जाकर माता सहित भगवान श्री कृष्ण का भजन करें। कथा में बताया गया है कि एक बार करमेती बाई जमुना जी में स्नान करने गई तो उनके हाथ में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आ गई। वे मूर्ति अपने पिताजी के हाथ में देते हुए बोली, आप इनका श्री विग्रह लेकर वापस खंडेला जाओ और वहाँ इनकी सेवा पूजा करो। ब्राह्मण परशुराम ने अपने सांसारिक जीवन को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण के भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहाँ से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पुत्री के समाचार सुनाए और कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। आज मेरा कुल पवित्र और धन्य हो गया। और करमेती बाई द्वारा दिए गए बिहारी जी के विग्रह की पूजा में और उनकी सेवा में लीन हो गए और उन्होंने राजा के दरबार में जाना भी छोड़ दिया। राजा को जब इन सब बातों का पता चला तो राजा परशुराम जी के पास गए और उनकी पुत्री की सारी बात जानकर करमेती जी के दर्शन के लिए वृंदावन चले गए और करमेती बाई के चरणों में जाकर गिर गए। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमेती इनकार करती रही। करमेती जी बोली, राजा साहब, संसार के धन सुविधाओं के सहारे वृंदावन में ना आया जाता है और ना रहा जाता है। यहाँ तो राधा रानी के भरोसे रहा जाता है और मेरे श्याम सुंदर के भरोसे रहा जाता है। और करमेती बाई मना करती रही। राजा के बहुत कहने पर करमेती बाई मान गई। तब राजा ने एक कुटिया बनवाई और एक कुआं खुदवाया, जहाँ करमेती बाई अपने गोविंद का ध्यान किया करती थी, भजन किया करती थी। वो चबूतरा आज भी वृंदावन में ब्रह्मकुंड के पास है। परशुराम जी और राजा जी के जाने के बाद करमेती बाई का कोई विशेष उल्लेख नहीं है उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वे कभी घर नहीं आई और ना ही उनसे कोई मिलने गया, क्योंकि उन्होंने उनको मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार करमेती बाई भजन कीर्तन में इतनी लीन हो गई कि 18 दिन तक कुटिया में भूखी प्यासी पड़ी रही और तब भगवान एक संत का रूप धारण कर आए और बोले, बाईसा उठो, प्रसाद ग्रहण कर लो। करमेती बाई उठी और बोली, अगर आप मुझे प्रसाद देना चाहते हैं तो ऐसा प्रसाद दे दो जिसे पाके मेरी भूख और प्यास खत्म हो जाए,
ये भूख और प्यास मेरी भक्ति में अड़चन ना बने। तब साधु वेश में भगवान ने कहा, करमेती ऐसा ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के बाद करमेती जी को ना कभी भूख लगी और ना ही कभी उन्हें प्यास लगी। कहते हैं करमेती बाई से मिलने के बाद राजा ने खंडेला लौटकर बिहारी जी का मंदिर बनवाया। उस मंदिर में जो मूर्ति करमेती बाई ने अपने पिताजी को दी थी उसकी स्थापना की गई। इस मंदिर में आज भी परशुराम जी के वंशज सेवा करते हैं और जिस हवेली में करमेती बाई का बचपन गुजरा वो आज भी खंडेला में स्थित है। तो दोस्तों यह थी भगवान की परम भक्त करमेती बाई का जीवन परिचय, उनके जीवन की सत्य कथा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।